तो लास्ट लेक्चर में आपने डी प्लाज्मोलिसिस देखा था, ठीक है। और डी प्लाज्मोलिसिस में क्या देखा था आपने कि किसी भी प्लाज्मोलाइसेल को अपन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या कहाँ डाल दे, प्योर वाटर में, है ना, तो वहाँ पे डाल दो तो फिर से क्या होगा, अपने शेप को रीगेन करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। वहाँ तक हमने कल देख लिया था। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका शुरू होगा, डेट इज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। क्या करने वाले अपन, वाटर पोटेंशियल। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको एक चीज़ देखना है वाटर पोटेंशियल में कि यहीं से आपके न्यूमेरिकल जो बनने शुरू होते हैं, है ना, तो इसको आप ढंग से देखोगे क्या होता है वाटर पोटेंशियल। इन थर्मोडायनेमिक्स फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जब भी पढ़ते हो आप, तो जो वाटर का फ्री एनर्जी है दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। पढ़ा होगा ना, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा। तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल क्या आपका, टाई। वाटर पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं अपन, बताया था आपको। और एक कोरिलेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, और वो कोरिलेशन क्या होगा आपका, तो पहले ही बताया था। देखो, हमें भी पढ़ना है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, है ना। यह क्या दिखा रहा है आपको, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। क्या दिखा रहा है आपका, सॉल्यूट पोटेंशियल। और यह दिखा रहा है आपका प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई डब्ल्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल, एटमॉस्फेरिक यूनिट सच एज एटीएम और बार्स। तो आपका वाटर पोटेंशियल है, इसको आप किससे दिखा सकते हो, या तो इसका यूनिट क्या हो सकता है आपका, प्रेशर हो सकता है ना, सच एज पास्कल हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका, बार्स, ठीक है। यूनिट आप याद रखोगे। चलो आगे देखो, इस टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल आर सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उसको बोल दो। और दूसरा कौन है आपका, प्रेशर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड, आप जानते हो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है, उसका खुद का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जो उसके मूवमेंट को करवाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी क्या होगा, खुद का काइनेटिक एनर्जी होगा। और आप जानते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस फेज में हो सकता है, गैसेस, लिक्विड या सॉलिड फेज में। गैसेस में, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय सॉलिड, है ना। यही बोल रहा है, इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। मतलब जब गैसेस और लिक्विड फेज की बात करें वाटर की, ये बहुत तेजी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जो बहुत तेज है और कांस्टेंट है। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। पक्की बात है, एक सिस्टम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, है ना। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स will result in net movement of water molecules from the system with high kinetic energy to the one with lower kinetic energy. Thus water will move from the system containing water at higher water potential to the one having lower water potential. This process of movement of water down a gradient of free energy is called diffusion. अब देखो, आप इस बात को जो मैंने बोला इसको आप समझो। देखो क्या क्या बात हुई यहाँ, अपन समझ रहे किस टर्म को, वाटर पोटेंशियल को। इसको वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेगा अपन, आई डब्ल्यू। इसके को रिलेशन को आप याद करना, किसको याद करना अपन को, को रिलेशन को। तो देखो आप, यह एक सिस्टम लिया हमने, ठीक है, और दूसरा सिस्टम यह लिया हमने। इसमें हमने बोला 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है, कितने, 50। इसमें बोला हमने 30 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
50 वाले में, है ना, 50 वाले में है कि नहीं। तो जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, मतलब पर लीटर, यही निकालते हो ना। मोल किसको बोलते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर, उसको क्या बोलते हो आप, मोल बोलते हो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब। अब देखो हमने बोला कि वाटर पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पक्की बात है इसका कोरिलेशन क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे। जितना ज्यादा क्या होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उतना ज्यादा क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, उतना ज्यादा क्या होगा उसका वाटर पोटेंशियल। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा, पक्की बात है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उतना ज्यादा होगा, लेस होगा, ज्यादा होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल भी उतना। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको, जल्दी बताओ, बोलो। इस फ्लो चार्ट को लिखो, है ना। जैसे जैसे एक सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा, पक्की बात है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर इज कॉल्ड क्या, मोल। मोल क्या है, किसका यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन का, है ना। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। और अभी आपने पढ़ा कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स का खुद का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो एक सिस्टम में 50 वाटर मॉलिक्यूल है, एक में 100 है, इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा 100 वाले में। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कोरिलेशन आप याद रखोगे, क्लियर है, ठीक है। तो यही जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, इसी काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एक पानी का वाटर पोटेंशियल। क्लियर है सब लोग ऑनलाइन। अब आगे देखो, पक्की बात है पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इसी में देख लेते हैं अपन। पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी में होना चाहिए या बी से ए में होना चाहिए, जल्दी बताओ। ए से बी में होगा, इधर होगा पानी का फ्लो। तो अगर सारा कोरिलेट करते हैं, वाटर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से पानी का फ्लो कहाँ हो रहा है, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में। हाई वाटर काइनेटिक एनर्जी से कहाँ हो रहा है, लो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ हो रहा है, लो वाटर पोटेंशियल। क्लियर है सबको, बोलो। हाँ, तो पानी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और ऐसे बोल सकते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। अब चलो अगला बता रहा है, हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। पक्की बात है, देखो प्योर वाटर कब बोलते हैं, प्योर वाटर कब बोलते हैं अपन, प्योर वाटर बोलते हैं, देखो आप मान लो एक ग्लास है या कुछ भी आपका, है ना, कोई भी कंटेनर है, इसमें मैक्सिमम मतलब मान लेते हैं ग्लास है, उसकी कैपेसिटी है कि वह 1 लीटर पानी को रख सकता है, कितने को, 1 लीटर पानी। मतलब ऐसे मान लेते हैं, और 1 लीटर पानी में अपन मान लेते हैं 1 लीटर समझाने के लिए, 1 लीटर पानी में मान लेते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1000, है ना। पानी मतलब क्या, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ही है ना। अब देखो मैंने बोला इस ग्लास की कैपेसिटी है 1 लीटर पानी रखने की, कितनी, 1 लीटर। लेकिन वो 1 लीटर कब है, जब उसमें और कुछ भी मिक्स ना हो। बात समझो, ये ग्लास 1 लीटर पानी कंटेन करेगा, लेकिन कब, जब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूट उसमें नहीं हो। पानी में कुछ भी डालेंगे तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो जब कोई भी सॉल्यूट नहीं हो तो कितना पानी रखेगा, 1 लीटर। इसको क्या बोलेंगे फिर, प्योर वाटर। क्या बोलेंगे इसको, प्योर वाटर। प्योर वाटर किसको बोलते हैं, जहां पे क्या, नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट, कोई भी सॉल्यूट ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर वाटर। मतलब इस ग्लास की कैपेसिटी थी 1000 मॉलिक्यूल्स को रखने का, और ये पूरा का पूरा कितना रखा हुआ है, 1000 रखा हुआ है। मतलब बोल सकते हैं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कोई भी आपका सॉल्यूट नहीं है। तो हमेशा रखने का प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या, वाटर पोटेंशियल क्या होता है आपका, हाईएस्ट। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है आपका क्या होगा, आपका हाईएस्ट। क्लियर है। और ये कितना होगा भाई, इसका वैल्यू भी अपन कितना लेते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना लेंगे अपन, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे प्योर वाटर का नॉर्मल, है ना। ऊपर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया तो अलग बात है, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में प्योर वाटर का आपको वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या लेना है अपन को, 0 लेना है।
इससे एक और बात निकल के आ रही है, देखो ठीक है। अब हमने इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट। अब वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? एक भी अगर सॉल्यूट ऐड किया तो बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ। घटेगा ना? घटेगा कि नहीं? जल्दी बोलो ओए, ऑनलाइन जो भी है। घटेगा, बिल्कुल घटेगा, है ना? सुनो, तो यह जो वाटर पोटेंशियल आपका घटेगा, ठीक है, ये जो वाटर पोटेंशियल आपका घटेगा इसी को अपन बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को भी यहीं पे समझ लो आप। चलो देखो, इसमें मान लेते हैं 50 H2O मॉलिक्यूल्स है। कितने? 50। और बगल वाले में भी अभी कितना है आपका? 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें भी कितने हैं भाई? 50 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। और मान लेते हैं दोनों प्योर वाटर है। क्या आपका? प्योर वाटर। ये भी प्योर वाटर है और ये भी कैसा वाटर है आपका? प्योर वाटर है, ठीक है। अब बताओ तो वाटर पोटेंशियल दोनों का क्या ले ले अपन, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या आपका वाटर पोटेंशियल, क्या आपका? 0 है, ठीक है। एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो रहा है ख्याति तुम्हारा। हो गया ख्याति? देखो तो अनम्यूट हुआ। फिर से बाहर जाके एंट्री करो क्योंकि यहाँ से तुमको अनम्यूट नहीं किया गया है। फिर से लेफ्ट करके फिर से आ जाओ मीटिंग में। चलो देखो, तो अपन क्या देख रहे हैं? वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देखो, आप अभी दोनों में हमने मान लिया कि 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने हैं? 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो हमने इसको ले लिया, मान लिया कि प्योर वाटर है। कैसा है? प्योर वाटर है। तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा? अभी बता दिया, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है। चलो ठीक है। अभी पानी का फ्लो किसमें किसमें होगा? किससे किसमें होगा? क्या? नेट फ्लो 0 होगा, ठीक है। होगा, लेकिन नेट फ्लो क्या होगा? 0 होगा। अब देखो आप इसमें, तो नेट फ्लो 0 है अभी, क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक सॉल्यूट ऐड कर दिया इसमें। क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट। मान लो हमने एक मॉलिक्यूल किसका ऐड कर दिया इसमें? NaCl का, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ पे देखो, इसमें पानी है ना, जैसे ही आप डालोगे सोडियम क्लोराइड को, यह आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+, होगा कि नहीं? अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स भी टूटता है, जानते हो H पे कैसा चार्ज होता है? डेल्टा पॉजिटिव। और O पे कैसा होता है? डेल्टा नेगेटिव, होगा ना? चलिए बताओ, O पे डेल्टा नेगेटिव। अब देखो, यह Cl वाला जो H के साथ कंबाइन हो जाएगा और Na किसके साथ कंबाइन होगा? O के साथ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक सॉल्यूट जब आपने ऐड करा तो एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा और किसके साथ जाकर रिएक्ट कर गया? NaCl के साथ, है ना? तो पहले इसमें 50 वाटर मॉलिक्यूल्स था, अब कितना हो गया भाई? हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, अरे बोलो जो भी है ऑनलाइन। हो गया, क्योंकि एक NaCl जब हमने डाला तो यह क्या हुआ आपका? एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा और अब कितने बच गए इसमें? 49। मान लो एक और NaCl ऐड किया, अब घट के कितना हो जाएगा? 48। एक और NaCl ऐड किया, अब घट के कितना हो जाएगा? 47। तो धीरे धीरे देखो तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है? घट घट रहा है ना?
और काइनेटिक एनर्जी घट रहा, तो वाटर पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। इससे आपको क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट का एडिशन करते जाएंगे आपका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल जब NaCl का ऐड किया था तो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब वाटर पोटेंशियल घट के हो गया था -1, कितना, -1। दूसरा जब ऐड किया तो कितना हो गया था, -2। तीसरा NaCl ऐड किया तो कितना हो गया, -3। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे अपन सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, है ना, जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज। लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, पक्का। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो सुनो, बात समझो, आपने सॉल्यूट जैसे ही ऐड किया, ठीक है, बात समझना, यहाँ पे फिर से कोरिलेशन लिख लो, मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, क्या लिखा हमने, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट एडिशन होगा, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉल्यूट इंक्रीजेज, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे नंबर बढ़ेगा ना सॉल्यूट का, नंबर बढ़ेगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ इसका, लेकिन याद रखो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वाटर पोटेंशियल भी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। अब बोलोगे सर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, नहीं होगा इंक्रीज, क्यों, क्योंकि साइन कैसा है आपका, नेगेटिव। तो -1 ग्रेटर है कि -2, -1, है ना, -2 ग्रेटर कि -3, -2। तो आप जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे हो आपका यह क्या हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि साइन कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना है, 0 है। तो आप जैसे ही सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा 0 के नीचे होगा, मतलब क्या निकल के आया, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव। लिखो इस बात को, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है हमेशा आपका, सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई सबको, कैसे हुआ ये, है ना। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहा है, तो पक्की बात है कि वाटर पोटेंशियल तो कम हो ही गया, है ना, ठीक है। अब सॉल्यूट जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं इसका नंबर तो बढ़ रहा है, सॉल्यूट का नंबर बढ़ रहा है, इसका इसका क्या बढ़ रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलोगे सर क्यों, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है ना उसी को क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूट पोटेंशियल। आई बात समझ, जल्दी बताओ, जो वाटर पोटेंशियल आपका कम हो रहा है वही जो कम वाटर पोटेंशियल हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड पोटेंशियल। सबको समझ में आया चीज। तो ये जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हो रहा है, दिस नेगेटिव या लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। तो जैसे जैसे अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे आपका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए एनसीईआरटी में अब एक क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, अब उस क्वेश्चन का करने का टाइम आ गया है, मैं आपको बता दूं। तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन है बाद में करेंगे अपन, याद करो, तो भी देख लेते हैं। हाँ यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ, निकालो तो सब लोग, दिया हुआ है? हाँ सब लोग एनसीईआरटी निकालो, चलो। हाँ देखो आप, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम। ये ए है और बी है और बीच में कौन सा मेम्ब्रेन लगा दिया हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो बीकर है आपका, दो फ्लास्क है, ए और बी, दोनों के बीच में क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो डॉट है आपके बुक में दिया हुआ, डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, ठीक है। और जो ब्लैंक आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो डॉट डॉट जो भी है क्या दिखा रहा है आपका, सॉल्यूट। अब क्वेश्चन देखो पहला क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, किस चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल है, जल्दी बताओ सोच के। लोअर वाटर पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अभी बताया मैंने, जहां पे जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा,
कम होगा। अभी पढ़ा ना कि मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम। इसमें बहुत सारा सॉल्यूट दिख रहा था, इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, अगला पूछ रहा है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। अब बताओ। हाँ, जो बी क्या होगा, बी। लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किस में होगा भाई, बी में, बी में। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा बी में। अभी क्या बताया मैंने, अब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो ए में होना चाहिए कि बी में होना चाहिए, जल्दी बता। किसमें होगा, लोगों को क्या लगेगा, बी में इतने सॉल्यूट होते इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जबकि सॉल्यूट पोटेंशियल भी किसका कम है, आपका बी का। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर छुपा लिया था, इसमें आंसर दिया हुआ है। तुम लोग आंसर क्या करते हो, तो किसका होगा, चैम्बर बी का। आई बात समझ, क्यों कि जितना सॉल्यूट पोटेंशियल आप जितना सॉल्यूट डालोगे, क्योंकि प्योर वाटर का जीरो वाटर पोटेंशियल क्या आपका जीरो है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा किस में होगा, माइनस में। और क्योंकि माइनस में या नेगेटिव में है, इसलिए जैसे जैसे आप डालते जाओगे वह मोर नेगेटिव होते जाएगा, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस विल अकर। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस हमेशा कहां से होगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। तो कहां से आएगा, ए टू बी, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। इसमें सॉल्यूट बहुत कम है ना, तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। तो कहां से कहां जाएगा पानी, जल्दी बताओ। ए टू बी। किसको समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन है जो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, इसमें है ए। हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है, ए का है। जितना कम सॉल्यूट उतना ज्यादा पोटेंशियल। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछता तब क्या बोलते, कॉन्सेंट्रेशन पूछता तो टी, कॉन्सेंट्रेशन पूछता तो क्या बोलते, टी। चलो आगे देखे, अगला पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम पे किस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल लोअर होगा। अरे बिल्कुल, बिल्कुल इक्वल होगा यार। हाँ, इक्विलिब्रियम है मतलब क्या, दोनों का सेम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर विल हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। अगला पूछ रहा है, देखो, इफ वन चैम्बर हैज टाई डब्ल्यू है ना, वाटर पोटेंशियल ऑफ कितना आपका -2000 किलो पास्कल, एंड द अदर हैज -1000 किलो पास्कल, विच इज द चैम्बर दैट हैज द हायर वाटर पोटेंशियल। माइनस माइनस 1000 वाले का। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको। तो जब आप इसका आंसर कर पा रहे हो मतलब आप समझ गए कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या। क्लियर है, सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है उसी को क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूट पोटेंशियल। जैसे ही आप प्योर वाटर में सॉल्यूट डालोगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे जाएगा, उसी जो लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर है सबको। अब आते हैं टॉपिक पे अपन, ठीक है। कौन सा, क्या होगा, दिया ही हुआ साई उसमें वाटर का वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, कहाँ से जाता है पानी, हाई से लो में जाएगा। और क्या, क्या है इसमें, हाई से लो में जाएगा वाटर। चलो, ये सब देख लिया हमने। अब देखो, केस वन बोल रहा है आपका, देखो ये बता ही दिया मैंने, वही सारी बातें लिखी हुई है। केस वन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ये याद रखने का, पहले ही बताया, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड नहीं हो। ठीक है, इज टेकन टू बी जीरो। केस टू, इफ सम सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन इज फ्यूअर फ्री वाटर। पक्की बात है, आप जैसे जैसे सॉल्यूट डिजॉल्व करोगे आपका सॉल्यूशन में पानी, फ्री पानी क्या होगा, कम होते जाएगा,
क्योंकि वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा किसके साथ, सॉल्यूट के साथ। तो पक्की बात है, उसका अभी बताया था ना कि पहले 50 था, एक डाला, एक फ्री वाटर कम हो गया क्योंकि वो रिएक्शन कर गया, दूसरा डाला तो एक और फ्री वाटर कम हो गया, मतलब कितने हो गए नंबर 48। इस तरह से जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करोगे द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जैसे जैसे सॉल्यूट आप ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड दैट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, आई एस। यहाँ पे और सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, उसका वाटर पोटेंशियल किसको इक्वल होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल की। ये इक्वेशन याद रखोगे। कंक्लूजन देखो, ऑल सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, होगा कि नहीं, प्योर वाटर का जीरो है, सॉल्यूशन जैसे ही बोल दिया मतलब उसमें क्या मिक्स है, सॉल्यूट। तो पक्की बात है जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के पोटेंशियल से नीचे होगा कि नहीं, प्योर वाटर का जीरो होगा, और जो भी उसके सॉल्यूशन का होगा किस में होगा, माइनस में होगा। दूसरा, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, बता ही दिया, ठीक है। आगे देखो केस 3, if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases। ध्यान रखो, प्योर वाटर का कितना है भाई, जीरो, प्योर वाटर का कितना है, लेकिन अगर आपने ऊपर से उसमें प्रेशर लगा दिया, वो कब है, जब वहां पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड नहीं है ना। लेकिन जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे तो उसका आपका वाटर पोटेंशियल जीरो से ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने वहां पे क्या अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब कोई प्रेशर ये सब अप्लाइड नहीं है तब प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ, if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution, its water potential increases। pressure potential is usually क्या आपका, पॉजिटिव। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल रिपोर्टेड इनसाइड जाइलम एंड प्लाज्मोलाई सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखोगे। देखो 3 बातें निकल के आई, वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जनरली, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन जाइलम के अंदर और आपका प्लाज्मोलाई सेल के अंदर आपका जो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी। तो प्रेशर पोटेंशियल समझ गया ना क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल मतलब कोई अगर हमने प्रेशर लगाया, वो जो प्रेशर हमने लगाया दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई। क्लियर है, एक और टर्म आता है आपका, क्या है आपका, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या है, रात में देखते होगे आप ग्राम को या आलमंड्स को, है ना, आप रख दो पानी में, सुबह में वो स्वेल कर जाता है ना। तो कोई भी सॉलिड सरफेस जब पानी को एब्जॉर्ब करता है उसी को क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। या रेनी सीजन में देखते होंगे बहुत का गेट बंद नहीं होता है, देखा है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो गेट प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा, जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगा फिर से सही हो जाता है। बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना, हाँ, जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, उसमें ऐसा होता है ना, तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन। अरे सीधी बात याद रखो, आलमंड हो गया, रेजिन्स हो गया, वो सब जो खाने के लिए डालते हो, हाँ ठीक है, तो आलमंड को आप रात में रखते हो, सुबह में क्या हो जाता है उसका साइज, तो क्या हुआ, आलमंड सॉलिड है ना, उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, दैट इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट अकर्स व्हेन वाटर इज एडजॉर्ब्ड, लिखा हुआ है देखो AD, एडजॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स। जब सॉलिड उसको एडजॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्बाइबिशन। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इसको बोल देंगे, क्योंकि सॉलिड के अंदर कौन घुस गया, पानी, इसको क्या बोलते हैं, कोलोइड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इनॉर्मसली इंक्रीजेज। इम्बाइबेंट किसको बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबेंट। जैसे आलमंड रात में रखा आपने पानी में, तो पानी में आलमंड जाएगा कि आलमंड में पानी जाएगा, है ना, तो आलमंड क्या हो गया यहाँ पे,
इम्बाइबेंट, तो जैसे ही पानी जाएगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द इम्बाइबेंट, पक्की बात है, इम्बाइबेंट में प्रेशर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अरे पानी अंदर घुसेगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आगे देखो, प्री रिक्वेसाइट फॉर सक्सेस ऑफ इम्बिबिशन, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइबिड इसेंशियल, पक्की बात है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए ना। अब देखो ऐसे समझो, आपने एक कोई भी बकेट लिया, इसमें आपने डाल दिया आलमंड्स को, कैसे को डाल दिया, अब जानते हो कि जिसमें आपने डाला यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है और आलमंड के अंदर क्या है आपका लो वाटर पोटेंशियल, तभी पानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। क्या हंसी आ रही है तुमको, चलो आगे देखो, अगला क्या बोला देखो आपको, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए इसके बीच में, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मतलब जो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और इम्बाइबेंट मतलब जो मतलब अंदर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज इसेंशियल, मतलब मान लो लिक्विड जो है आपका और जिसको एब्जॉर्ब करना उस लिक्विड को, दोनों के बीच में एफिनिटी होना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि जैसे रिपेल करता है एक दूसरे को, तो मान लो कि ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो दोनों के बीच में एफिनिटी होना चाहिए, तभी आपके एब्जॉर्बेंट के अंदर कौन जाएगा, आपका लिक्विड जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इम्बाइबेशन, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द वुड हैज बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स। जो स्प्लिटिंग ऑफ रॉक होता है ना, ये क्या करते थे, जब सॉइल बनाना होता था है ना माउंटेन एरिया में, तो क्या करते थे, एक वुड का टुकड़ा लाते थे लकड़ी का है ना, और उसको कहीं पे भी हल्का दरार है ना उसमें डाल दिया और पानी डाल दिया, उस पर पानी डालने से क्या होगा, धीरे धीरे वो लकड़ी क्या होगा आपका स्वेल करेगा, स्वेल करने के कारण वो दरार को क्या करता था और ज़्यादा बढ़ाता था, और धीरे धीरे 10 साल में 15 साल में वो इतना ज़्यादा स्वेल होता था कि उसको इतना प्रेशर बनाता था कि वो माउंटेन क्या होता था आपका अलग हो जाता था। आई बात समझ, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में यूज किया हमने किसका, इम्बाइबिशन का। सीडलिंग्स emerge out of the soil into the open and established due to imbibition। जो सीडलिंग है आपका, जो सीड है, सीड कोट के अंदर है ना आपका, वहां से प्लांट कैसे निकल जाता है, इम्बाइबेशन प्रेशर के कारण, इसके कारण इम्बाइबेशन प्रेशर। अब बोलोगे सर इम्बाइबेशन प्रेशर क्या है, देखो आप, यह एक सीड है, मान लो इसके अंदर पानी गया है ना, तो पानी इसके वॉल पर प्रेशर लगाया, तो ये पानी के ऊपर भी प्रेशर लगाया कि नहीं है, लगाएगा ना, इसी प्रेशर को बोलते हैं अपन कौन सा प्रेशर, इम्बाइबेशन प्रेशर। उसी प्रेशर के कारण तो आपका वुड क्या होता है, आपका स्वेल करता है, और वह प्रेशर आपके, मान लो कि ये हल्का सा दरार है ना, इसमें हमने एक वुड डाल दिया, यह वुड कौन सा प्रेशर लगाएगा इस रॉक के ऊपर, इम्बाइबेशन प्रेशर, उस प्रेशर के कारण इस रॉक में और ज्यादा क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा, ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट इम्बाइबेशन, ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स एंड विंडोज स्वेल ड्यू टू इम्बाइबेशन, है ना। पावर ऑफ इम्बाइबेशन इज वेरिएबल इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगार अगार में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, इम्बाइबेशन फॉलोड बाय पैक्टिन फॉलोड बाय प्रोटीन फॉलोड बाय स्टार्च फॉलोड बाय सेलुलोज। इम्बाइबेशन कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं, सीधी बात, हर का याद करना, आलमंड्स को आप डालते हो पानी में और पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी सॉलिड सीड जब पानी को एब्जॉर्ब करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन, और पानी अंदर जाएगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन प्रेशर। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अब आपका एक अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, क्या है आपका, डीपीडी। ये बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि डीपीडी टर्म किसने दिया था, डीपीडी टर्म गिवन बाय मेयर, और इसी को डीपीडी का दूसरा नाम क्या आपका, सक्शन प्रेशर, क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। यह टर्म किसने दिया था, रनर ने, ठीक है। अब ये होता क्या है, डीपीडी का फुल फॉर्म है आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्या नाम है इसका, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो सबसे पहले तो यह बात समझो, तो यह एक डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी, डेफिसिट मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, कमी होता है ना। यह एक डेफिसिट है, कौन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, वह प्रेशर जो एक चीज को एक जगह से कहाँ भेजे, दूसरे जगह। हाई डिफ्यूजन प्रेशर से पानी कहाँ जाएगा, लो डिफ्यूजन प्रेशर में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर तो समझ गए, जो सब्सटेंस का मूवमेंट करवाएगा हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो डिफ्यूजन प्रेशर में। लेकिन यहाँ पे पूरा नाम क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या नाम है आपका, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो आपको याद रखना है, पानी का मूवमेंट हमेशा, पहले ये बात टर्म याद कर लो फिर समझाऊंगा क्यों। पानी का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से कहाँ होता है, हाई डीपीडी।
एकदम इस बात को याद रखेंगे, यही लाइन सबसे मेन है इसमें। पानी का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। क्लियर है? अब मैं समझा रहा हूँ क्यों। लो डीपीडी से कहाँ जाएगा, हाई डीपीडी। देखो, डीपीडी इज द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितना आप सॉल्यूट को ऐड करोगे, डीपीडी क्या होगा आपका, उसका जल्दी बताओ, डिक्रीज होगा। डीपीडी इज द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब डीपीडी डिक्रीज नहीं होगा, डिफ्यूजन प्रेशर मतलब आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे कोई एक सिस्टम है, उसमें हमने क्या ऐड करना शुरू कर दिया, सॉल्यूट, उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट बढ़ते जाएगा ना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ डीपीडी इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट भी है, जिसमें सॉल्यूट भी है ना। तो डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, समझ जाओगे। देखो, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। दो ही बात याद रखना है अपन को, पानी का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, और डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब एक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ता जाएगा, उसका डीपीडी उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक सॉल्यूशन में जितना कम होगा सॉल्यूट, उतना डीपीडी क्या होगा, लो, है ना। तो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट उसका हाई डीपीडी, जिसका कम सॉल्यूट उसका लो डीपीडी, है ना, लो डीपीडी। तो पानी का फ्लो हमेशा लो से कहाँ होगा, हाई। क्यों होगा, अब उस पर आते हैं। ठीक है, देखो अब समझो चीजों को। रफ लैंग्वेज में अपन बोले तो बस इतना समझ लो, डीपीडी क्या है, एक सेल की प्यास है, तो कितना पानी को ले सकता है अपने अंदर। बात समझ में आ रही है? हाई डीपीडी मतलब ज्यादा पानी को ले सकता है, लो डीपीडी मतलब कम पानी को ले सकता है। बात समझ में आ रही है? तो डीपीडी सिंपली यह दिखाता है कि एक सॉल्यूशन कैसे सामने वाले सॉल्यूशन से क्या लेगा, पानी लेगा, है ना। तो एक सेल की प्यास दिखाता है कौन, आपका डीपीडी। हाई डीपीडी मतलब उसको ज्यादा पानी ले सकता है अंदर, लो डीपीडी मतलब कम पानी, है ना। हाई डीपीडी वाले को पानी कौन देगा, लो डीपीडी वाला। क्यों, अब समझा रहा हूँ, सुनते जाओ। पानी का फ्लो पहले कहाँ से कहाँ होगा, पहली बात तो याद रखेंगे अपन, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, पहली बात तो याद रखेंगे। ठीक है, की बात। दूसरा पॉइंट देखो क्या है इसमें, ध्यान देना। दूसरा तो हमेशा क्या रखना है आपको, कि जो डीपीडी है, कौन आपका डीपीडी, डीपीडी हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डीपीडी होगा, है ना। अब समझो कि क्या है डीपीडी। ठीक है, मान लो दो इंसान है, ठीक है, अपन बात कर लेते किसी एक का एग्जांपल लेके, है ना। मान लो कि कोई भी है, एक नाम ले लेते हैं मोहित, क्या, और दूसरा ले लेते हैं अपन क्या, ठीक है। अब ध्यान दो दोनों को अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, बात समझो, दोनों को अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो बहुत परफेक्टली जी लेगा, कितने रुपए चाहिए, मान लो 100 रुपए। दोनों को लाइफ को जीने के लिए कितने रुपए चाहिए, मान लो 100 रुपए। मोहित को भी और किसको, रोहित को भी। 100 रुपये हो तो इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं मोहित के पास अवेलेबल रुपीज है 60, कितने, 60, और रोहित के पास अवेलेबल है 20। ठीक है, रोहित के पास कितने भाई, 20। बात समझो, दोनों का टारगेट क्या है, 100। दोनों का टारगेट क्या है, 100। अब समझना, किसके पास लो डेफिसिट है, किसके पास हाई डेफिसिट है, रोहित के पास लो है। डेफिसिट मतलब कमी होता है, हाई ज्यादा कमी किसके पास है, रोहित। तो हाई डेफिसिट किसके पास है, रोहित के पास। तो बोल सकते हैं इसके पास हाई क्या है, डेफिसिट है, तो डीपीडी ले लेते हैं इसको। इसके पास क्या है, हाई डीपीडी, उसके पास क्या है, लो डीपीडी। देखो ये क्या है, इसके पास लो डेफिसिट है, कम कमी किसके पास है, मोहित के पास। ज्यादा कमी किसके पास है, रोहित के पास, है ना। तो किसी को अगर कुछ देना हो 2-4 रुपए, तो कौन देगा, मोहित या रोहित। तो पानी का फ्लो कहां से कहां होना चाहिए, लो से। आज समझ में आई, लो मतलब लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कमी है लेकिन इसमें कम कमी है ना। इसमें पानी ऑलरेडी इतना है, इसको कम जरूरत है पानी का, इसको ज्यादा जरूरत है। तो
तो पानी का फ्लो हमेशा कहाँ से होगा, लो से हाई। बात समझ में आई सबको, जल्दी बताओ। डेफिसिट कम ही दिखाता है, तो इसके में कम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है और इसमें ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है। और ज़्यादा डिफ्यूजन डेफिसिट क्यों होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसमें सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। मतलब इसके पास वाटर ज़्यादा है, इसके पास वाटर कम है। आई बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। तो पानी का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ, लोअर से हाइयर, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, क्योंकि डीपीडी कमी दिखा रहा है, तो जिसके पास कम कमी होगा वह किसको देगा, ज्यादा कमी वाले को। बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ठीक है, सबको समझ में आया, चलो सीधी बात है। इसीलिए तो बोला डीपीडी क्या दिखाता है आपको, प्यास, एक्सेल का प्यास। हाई डीपीडी मतलब उसको ज्यादा पानी चाहिए, लो डीपीडी मतलब कम पानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाई मतलब उसके पास बहुत कमी है। ठीक है, तो डीपीडी क्या दिखा रहा है, सेल का प्यास, तो पानी कितना अपने अंदर ले सकता है। एक चीज बताओ, एक प्योर सॉल्वेंट को ले, मतलब वाटर को ले लो, प्योर वाटर, और एक सॉल्यूशन को ले, इसका डीपीडी हाई होगा। क्वेश्चन है बेटा, देखो। हाँ, एक में हमने ले लिया प्योर वाटर, है ना, क्या ले लिया, प्योर वाटर, और एक में ले लिया हमने सॉल्यूशन, क्या ले लिया, सॉल्यूशन। इसका हाई डीपीडी होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट, तो इसका हाई डीपीडी होगा, इसका क्या होगा, लो डीपीडी। तो इसका क्या टेंडेंसी होगा कि भाई बगल वाले से क्या मिल जाए, हमें पानी मिल जाए। तो पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन। क्लियर है, चलो तो देखते हैं इसी बात को यहाँ पे अब लैंग्वेज में देख लेंगे। इसीलिए बोला देखो कि डीपीडी इज द डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, जितना सॉल्यूट डालोगे डिफ्यूजन प्रेशर और ज्यादा क्या होगा, कम होते जाएगा। आगे देखो, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हायर विल बी द डीपीडी। ठीक है, डीपीडी शो डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल। हाई डीपीडी मतलब ज्यादा पानी का डिमांड है, लो डीपीडी मतलब कम पानी। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी टू द रीजन ऑफ हायर डीपीडी। क्लियर है, अगला पॉइंट याद रखोगे, डीपीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ सेल। ये सब सीक्वेंस बनाते जाओ, टेबल जो बोला था, डीपीडी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है मेनली, सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल माइट भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मोस्टली कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यही बात मैंने उसको लैंग्वेज में लिख दिया है, ईच लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक डिफ्यूजन प्रेशर, तभी वो फ्लो कर पाता है ना। प्योर वाटर हैज द मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, द सॉल्यूशन इन प्योर वाटर हैज lesser diffusion pressure as compared to pure water or solvent. So DPD is defined as the difference between diffusion pressure of a solution and a pure solvent, है ना, when both are subjected to same atmospheric pressure. आगे देखो, to remove this deficit the solution would absorb more solvent molecules, means water moves from lower DPD to high DPD. क्लियर है, अब ये सब वैल्यू याद रखोगे आप। देखो आप, डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। अब देखो सारे अलग अलग सॉल्यूशन का डीपीडी आपको दिया हुआ है, यह पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ये लिस्ट एकदम अच्छे से, है ना। अब देखो बोला डीपीडी ऑफ अ फ्री सॉल्यूशन, बताया था आपको, फ्री सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या नहीं हो, मेम्ब्रेन नहीं हो, जहाँ पे क्या नहीं हो, मेम्ब्रेन नहीं हो। ठीक है, तो देखो द वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर और फ्री सॉल्यूशन इज टेकन टू बी 0, जो आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। फ्री सॉल्यूशन के लिए टर्जर प्रेशर का वैल्यू क्या लेना है, हमें 0 लेना है, जहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन ही नहीं है तो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर कहाँ से लगेगा, तो टीपी क्या लेना होगा, 0 लेना होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। टीपी क्या है, टर्जर प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यहाँ तो मेम्ब्रेन ही नहीं है कहीं पे, टर्जर प्रेशर होगा क्या, तो फ्री सॉल्यूशन का टर्जर प्रेशर 0 हो गया, मतलब डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा कि नहीं, टीपी हट गया। आगे देखो, टीपीडी फॉर अ पार्शियली टर्जिड और नॉर्मल सेल, बताया था ना, टर्जिड कब बोलेंगे, जब उसमें क्या चला गया, पानी, या मान लेते नॉर्मल है सेल, अभी उसमें पानी नहीं गया, नॉर्मल सेल है, तो हमेशा डीपीडी एक नॉर्मल सेल का या टर्जिड सेल का। देखो नॉर्मली द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, डीपीडी इक्वल टू क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, आगे देखो, टीपीडी फॉर फुल्ली टर्जिड सेल, जिसमें पूरी तरह से पानी भर चुका है, उसका टर्जर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो when turgor pressure of a cell balances the osmotic pressure then the cell is called fully turgid,
तो डीपीडी क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि ओपी इक्वल टू क्या हो जाता है टीपी। ये सारा आप इक्वेशन याद रखोगे। टर्जिट सेल के लिए ओपी इक्वल टू क्या टीपी। आई बात समझ। पार्शियली टर्जिट के लिए क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन किससे होता है टर्जर प्रेशर, तो डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी माइनस टीपी। उससे पहले वेसल वाले में टीपी क्या होता है 0, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी। ठीक है, अब देखो ईपीटी फॉर अ फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल कब बोलते हैं जब किस में डालते हैं आइसोटोनिक में, आइसोटोनिक में है ना। तो टर्जर प्रेशर ऑफ फ्लैसिड सेल इज टेकन टू बी 0, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो टर्जर प्रेशर उसमें क्या लेना होगा हमें इक्वल लेना होगा। तो यहाँ पे डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी। टीपीडी फॉर अ प्लाज्मोलाइज सेल्स क्या होगा ओपी प्लस टीपी, है ना। तो ये सब इक्वेशन बस आपको 4-5 है जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। क्लियर है। अब आपका टॉपिक क्या है ट्रांसपिरेशन, है ना। टाइम हमारे पास कितना है 10 मिनट्स है। चलो देखो शुरुआत देख लेते हैं अपन ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव नोट्स बना दिया है, बस समझ लो आप, ठीक है। बहुत आसान है ट्रांसपिरेटिव, तो आप जानते हो क्या होता है ट्रांसपिरेशन। तो सनलाइट ऐसा पड़ता है लीफ ये सब के ऊपर, है ना, और लीफ से जो पानी आपका क्या होता है इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एलियर पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम से लीफ से जब सनलाइट आता है उससे पानी निकलता है किस फॉर्म में वाटर वेपर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये तो क्लियर है ना सबको। आगे देखो बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन exchange of CO2 and oxygen in the leaf also occurs through pores called stomata। अब जानते हो स्टोमेटा से ही क्या होता है आपका ट्रांसपिरेशन होता है, और इसी से आपका क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। CO2 अंदर जाएगा और O2 क्या होगा बाहर निकलेगा, होगा कि नहीं। अब देखो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है उसका ओपनिंग ट्रांसपिरेशन भी करवाता है और आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करवाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला कौन सा ट्रांसपिरेशन है देखो तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नाम से पता चल रहा है जो ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होगा स्टोमेटा के थ्रू होगा उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल। वैल्यू याद रखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन 50 से 90% कैसा होता है आपका स्टोमेटल होता है। दूसरा कैसा आपका क्यूटिकुलर, अब पढ़ चुके हो आप क्यूटिकल, पढ़ चुके हो ना। क्यूटिकल क्या होता है ऊपर का कवरिंग, है ना। हाँ वही ट्रू क्यूटिकल जब होगा तो उसको क्या बोल देंगे क्यूटिकुलर। और अब बताने की जरूरत नहीं है, स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल होता है ना। जल्दी बताओ तो लिखा भी हुआ देखो क्यूटिकल इज वैक्स लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट्स। लीफ का ले लो स्टेम का ले लो, रूट में होता है क्या क्यूटिकल्स नहीं होता है। चलो ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है 9 से 10% के अप्रॉक्स, ठीक है। आगे देखो अगला कौन है आपका लेंटिक्यूलर, याद है ना लेंटिसेल्स, याद है लेंस सेप सेल, लेंस से कॉर्क सेल जब बन रहा था लेंटी सेल से जब उस ओपनिंग से, लेंटी सेल क्या था ओपनिंग था जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, है ना। उस लेंटी सेल से अगर ट्रांसपिरेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे लेंटिक्यूलर। इसमें रट्टा मारना है कुछ क्या, अभी तक हमने बस यह पढ़ा कि इवेपोरेटरी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जब स्टोमेटा से होगा, लेंटिकुलर जब लेंटी सेल से होगा, और आपका क्यूटिकुलर जब क्यूटिकल से होगा, है ना। लेंटी सेल्स आर माइन्यूट पोर्शन वुडी स्टेम एंड एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.1 से 1% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। एक और आपका देगा फोलियर, टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू सरफेस ऑफ लीफ। जब सरफेस ऑफ लीफ से मतलब लीफ में क्या स्टोमेटा भी है उससे ना, लीफ के सरफेस से अगर थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे फोलियर। फोलिएज मतलब क्या होता है लीफ, कहीं भी फोलियर आ गया मतलब उसका मतलब क्या है लीफ, है ना। फोलिएज फोलियर सब शब्द किसके लिए है, तो लीफ के सरफेस से अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे फोलिएज। क्लियर है। तो देखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जब क्यूटिकल से हो तो, स्टोमेटल जब स्टोमेटा से हो तो, और जो पोर से हो लेंटिसेलुलर पोर से हो तो क्या बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ देखो मोर देन 98% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। मतलब प्लांट है ना बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि एब्जॉर्ब तो बहुत मेहनत से कर रहा है लेकिन उसका 98% लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से
जितना पानी वो एब्जॉर्ब करता है उसका कितना लॉस्ट हो जाता है, 98%. ओनली 1 to 2% यूज्ड बाय प्लांट. दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, एविल. प्लांट के लिए तो एविल ही है ना भाई. इतना मेहनत से पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये सारा लॉस हो जा रहा है किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. तो अनअवॉइडेबल मतलब क्या, इससे बचा नहीं जा सकता, ये तो होगा ही होगा, है ना. तो इसको बोला था किसने, भाई स्टीवर्ट ने. क्या बोला था कि ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल. ठीक है. एक और बात बोला गया था, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल. जरूरी भी है, ट्रांसपिरेशन करना जरूरी है. देखते हैं अभी क्यों. ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो बहुत सारा काम नहीं होगा. तो अनअवॉइडेबल मतलब कि बेकार भी है प्लांट के लिए, लेकिन आपका फायदा भी है प्लांट के लिए, जरूरी भी है. इसलिए इसको क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल. किसने बोला था, कर्टिस ने. व्हाई ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी. अब आ गए अपन ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी क्यों बोलते हैं. देखो, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, हाँ. अब देखो वाटर का क्या ध्यान रखना, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. अभी जो आगे पूरा आप टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, पूरा टॉपिक वह ट्रांसपिरेशन पुल को लेके ही है. किसके लेके, ट्रांसपिरेशन पुल. हल्का सा बता देता हूँ कि क्या होता है. देखो, क्योंकि आगे का पूरा आप थियरी आपका इसी बेसिस पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जैसे ही घुसेंगे, किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस में, पूरा का पूरा क्या पढ़ना है हमें, ट्रांसपिरेशन पुल. सिंपल सी बात है. देखो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, उससे पहले आपको यह समझना होगा, सर बताया भी था पहले, दो टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव. ये बता चुका हूँ पहले मैं. वाटर मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव. और आपका अलग अलग मॉलिक्यूल, मान लो ये वाटर फ्लो कहाँ पे हो रहा है, देखो ये मान लो जाइलम है आपका, क्या है, जाइलम है ना. ये क्या है आपका, जाइलम है. अब देखो जाइलम के पानी जो फ्लो कर रहा है, जाइलम के सरफेस के ऊपर ही फ्लो करता है कि नहीं, जल्दी बताओ. जाइलम ही पानी को लेके जा रहा है ना. जाइलम पानी लेके जा रहा था, जाइलम के सरफेस से, मान लो ये जाइलम है, पानी इसी के सरफेस से फ्लो कर रहा है ना. तो पानी इसके सरफेस पे टिका कैसे हुआ है, मान लो यह पेन मेरे हाथ पे ऐसे टिका हुआ है, क्यों टिका हुआ है, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा तो गिर जाएगा ये, है ना. तो पानी जब इस पे फ्लो कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल और इस जाइलम के सरफेस पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव, है ना. और वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक चेन में फ्लो करता है. कैसे फ्लो करता है, चेन में. हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्लो करेगा. एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है ऐसे. देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. किस बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. ये देखो ऐसे. तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक चेन में होता है. किस में होता है, एक चेन में. मतलब हो गया कि एक को डिस्टर्ब करोगे तो सारा डिस्टर्ब होगा. जैसे आप गले में कोई माला पहनते हो रुद्राक्ष का, इन सबका, एक हटाओगे तो सबका सब गिर जाता है कि नहीं, है ना. एक को डिस्टर्ब करेंगे पूरा डिस्टर्ब होगा. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा एक चेन में फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा, कोहेसिव फोर्स. तो हमेशा साथ में ही होता है. हमेशा क्या होता है आपका, साथ में होता है. तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या बना लिया है, चेन. इसी तरह आपका जो जाइलम का सरफेस है और वाटर है, उसके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो क्या आप जानते हो, यहाँ पे FON नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है, नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, और H2O में क्या है, O है आपका. तो FON के बीच में एक जगह हाइड्रोजन है, देखो H2O में क्या है, H है, और यहाँ पे नाइट्रोजन दिखता है. तो आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, FON, और इधर क्या होना चाहिए, H. ऊपर में होना चाहिए या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और क्या होना चाहिए दूसरा, हाइड्रोजन. तो यहाँ पे सेल सरफेस मतलब जाइलम का सरफेस और हाइड्रोजन के बीच में भी एडहेसिव फोर्स है, और खुद वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है ना. सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो कोहेसिव, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एडहेसिव. और ये दोनों फोर्स कैसे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखो, अब इस जाइलम से मान लो पानी ऐसा, ये जाइलम है, और जाइलम कहाँ, स्टेम में ही होता है ना. तो स्टेम ले लेते हैं. रूट में जाइलम होता है, स्टेम में सब जगह होता है. मान लेते हैं स्टेम का जाइलम है, और इस स्टेम पे यहाँ पे एक लीफ है. क्या है, चलो देखो, अब यही जाइलम किसको कैरी कर रहा है भाई, जल्दी बताओ, पानी को कर रहा है ना कैरी. ये देखो ये पानी को कैरी कर रहा है. ये पानी ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, कहाँ पहुंच गया, लीफ में. अब लीफ में आया तो लीफ से क्या होता है आपका, जल्दी बताओ, ट्रांसपिरेशन होता है कि नहीं, होता है ना. लीफ में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन. तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं. ये देखो, यह मान लो आपका स्टेम है, ये देखो,
यह मान लो स्टेम है और स्टेम के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, ब्रैकेट्स, मतलब ये जाइलम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये जाइलम है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, लीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से जा रहा है क्या आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में फ्लो करता है, चेन में। हमेशा किस में होता है आपका, एक चेन फॉर्मेशन करता है। चलो ऐसे है, ठीक है। देखो लीफ से कौन सा प्रोसेस होता है आपका, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है, तो मान लो यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यह लीफ से निकल के पानी कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। कहाँ गया, एक पानी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। कम हुआ ना, पानी मॉलिक्यूल कम हुआ, मतलब इस पॉइंट पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। और इसके पीछे में वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो यह वाला जो पीछे वाला है, अब यह इसको रिप्लेस करके हाई से कहाँ आ गया, लो। फिर ये एक मूवमेंट ऐसे करेगा, एक ऐसे। अगर एक आगे बढ़ा तो पूरा चेन एक मूवमेंट आगे करेगा कि नहीं, एक ऊपर। बात समझ में आ रही है, अरे सिंपल सी बात है। एक यहाँ से हटा तो इसको रिप्लेस करने के बाद पीछे वाला आएगा, उस पीछे वाला को रिप्लेस करने के लिए ये आएगा, उसको। तो एक एक मूवमेंट सबका हो जाए कि नहीं, सबका एक एक मूवमेंट, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं। यह मूवमेंट किसके कारण हुआ आपका, इस प्रोसेस के कारण हुआ, ट्रांसपिरेशन के कारण हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। क्योंकि ट्रांसपिरेशन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, एक जगह कम हो गया वाटर पोटेंशियल, एक जगह ज्यादा हो पाएगा क्या। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। यह होना भी जरूरी है, नहीं तो वाटर का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा किसमें, प्लांट में। आई बात समझ। ये ट्रांसपिरेशन के कारण ही पूरे प्लांट में आपका क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर है, वही बोल रहा है देखो, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन पुल क्या क्या करता है, देखो, सप्लाइज H2O, सप्लाइज मिनरल्स, है ना, कूल्स लीफ सरफेस, एंड ट्रांसपिरेशन आपका लीफ के शेप इन सबको भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या करेगा, सप्लाइज H2O फॉर फोटोसिंथेसिस। पक्की बात है, यही क्या कर रहा है, पूरे पानी को लेके जा रहा है ऊपर। अगला, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब पानी ऊपर जा रहा है तो पानी अपने साथ क्या लेके जाएगा, मिनरल्स को लेके जाएगा, है ना। कूल्स लीफ सरफेसेस, आप जानते हो जब आप बहुत गर्मी होती है तो आपके बॉडी सरफेस से क्या बाहर निकलता है, पसीना, है ना। स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से आपका बॉडी सरफेस क्या होता है, कूल होता है। ये भी जब ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर जा रहा है तो लीफ सरफेस को कूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कूल्स लीफ सरफेस sometimes 10 to 15 degrees by evaporative cooling, maintain the shape and the structure of the plant by keeping cells turgid। पानी का मूवमेंट करवा रहा है, तभी सेल्स कैसा मेंटेन रहा है आपका, टर्जिड, है ना। ठीक है, तो यह सब फायदा है किसके, आपके ट्रांसपिरेशन के। कल अपन देखेंगे किसका स्ट्रक्चर, अब स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हो तुम लोग, बस उसी को थोड़ा और डिटेल में अपन कल देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कैसे आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक है, हाँ, चलो लेक्चर को एंड करते हैं, बाय बाय।